अस्सलाम वालेकुम प्यारे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपकी जमात चाहरुम की मालिमा साहर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालात के पेश नज़र हमारे स्कूल सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी ने डिजिटल लर्निंग क्लासेस का आगाज़ किया है और इसी सिलसिले में ये हमारी पहली क्लास है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि आप तक हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। इसी के साथ बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज के लेक्चर में हमें क्या करना है। कवायद का हमारा मौजू है बेटा मुकालमा निगारी और इसी लेक्चर में हम जो हमारा सबक था कायदे मिल्लत का तमाम बकिया काम मुकम्मल करेंगे। आइए बेटा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले मुकालमे की तारीफ़ को समझ लेते हैं। मुकालमा बेटा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दो या दो से ज़्यादा अफराद की आपस में बातचीत या गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं और इस मुकालमे की तहरीर को मुकालमा निगारी कहते हैं। यानी बेटा मुकालमा निगारी से मुराद है कि दो आदमियों के दरमियान की गई बातों को उन्हीं के अल्फाज में बग़ैर किसी तब्दीली के लिखना। यानी बेटा दो अफराद एक ही मौजू पर आमने सामने गुफ्तगू करते हैं लेकिन इनके ख़यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी एक शख्स मौजू के हक़ में और दूसरा शख्स मुखालफत में हो सकता है। जी बेटा, क्या बताया है कि मुकालमे के मायने हैं आपस में बातचीत करना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और यही बेटा हमारा क्या कहलाता है, मुकालमा कहलाता है। ज़ाहिर है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बेतकल्लुफ़ और सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के मर्तबे और उम्र का भी ख्याल रखते हैं, बड़ों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से कलाम करते हैं और छोटों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से। इसी के साथ बेटा मुकालमा निगारी के उसूल को समझ लेते हैं कि मुकालमा निगारी कैसे की जाती है। यहाँ बेटा मैंने आपको कुछ उसूल लिख कर दिखाए हैं मुकालमा निगारी के। मुकालमा लिखने से पहले मुकालमे का मंजर तहरीर करें कि ये बातचीत किस जगह, माहौल और किस वक्त हो रही है। इसे हम मुकालमे का बेटा पस मंज़र भी कहते हैं। मुकालमा किरदारों के नाम के साथ तहरीर किया जाता है। किरदार के नाम के आगे अलामत राब्ता लगाना ज़रूरी है। हर किरदार की बात के लिए नई सतर का इस्तेमाल करें। हर किरदार का नाम लिखकर उसका मुकालमा तहरीर करें। मुकालमा लिखते हुए मौजू पर ख़ास तवज्जो दें। मुख्तसर और सादा जुमले लिखें। मुकालमे में मर्तबे का ख़ास ख्याल रखें। और बेटा जहाँ ज़रूरत महसूस हो तो ब्रैकेट यानी कौसीन में कैफियत भी लिखी जा सकती है। मुकालमा निगारी करने के चंद उसूल बेटा मैंने आपको बताए कि मुकालमा निगारी किस तरह से की जा सकती है। इसी के साथ अब अपने कॉपी के काम की तरफ आते हैं कि आपको काम किस तरह से करना है कॉपी में। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको क्या करना है, कवायद की हेडिंग डालनी है। उसके साथ साथ आप जिस तारीख पे काम कर रहे हैं वो तारीख लिखना लाजमी है। मुकालमा निगारी की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद आप मुकालमा निगारी की तारीफ़ लिखेंगे। ये मुकालमा निगारी की तारीफ़ है बेटा। दो या दो से ज़्यादा अफराद की आपस में बातचीत या गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं और इस मुकालमे की तहरीर को मुकालमा निगारी कहते हैं। बेटा ये तारीफ़ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कॉपी में बेटा आपको सवाल लिखना है। जिस तरह मैंने यहाँ आपको लिखकर दिखाया है कि दो दोस्तों के दरमियान आपको मुकालमा तहरीर करना है जिसमें इम्तहान की तैयारी के बारे में बात की जा रही हो। कॉपी में मुकालमा तहरीर करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, अपनी नरबान उर्दू निकालनी है। नरबान उर्दू का सफ़ा नंबर 34 और 35 आपको जो है वो मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 34 और 35 मुकम्मल करने के बाद बेटा आपको नरबान का ही सफ़ा नंबर 63 मुकम्मल करना है। इन तीनों सफ़ात पर आपको बेटा मुकालमा नवीसी दी हुई है।
जो आपको मुकम्मल करनी है। इसके बाद अब हमारा जो बकिया काम था सबक कायदे मिल्लत का, उसकी तरफ आ जाते हैं। पहले आपको ये तमाम काम मुकम्मल करना है सबक कायदे मिल्लत का, उसके बाद आप ये मुकालमा नवीसी या मुकालमा निगारी अपनी कॉपी में करेंगे। सबक कायदे मिल्लत के बेटा अल्फाज मायने आपको करवा दिए गए थे। यहाँ कुछ सवालात दिए हैं सबक कायदे मिल्लत के, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इनके जवाबात आपको ख़ुद तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 1 आपके पास है कायदे मिल्लत के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 2 किस बात से अंदाज़ा होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लियाकत अली ख़ान पर बहुत एतमाद था। फिर आपको इसका जवाब तहरीर करना है इसी तरह ढूंढ के। फिर सवाल नंबर 3 आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे, कोई भी 2 जुमले तहरीर कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, कुछ जुमलों की वजाहत करनी है। जुमला नंबर 1 बेटा आपके पास है आराम व आसाइश की जितनी आदत डालो पड़ जाती है। मुनासिब ये है कि अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया जाए। आपको इसकी बेटा वजाहत करनी है कि ये जुमला किस सबक से लिया गया है और ये जुमला किसने कहा है। तो वजाहत बेटा आप किस तरह से करेंगे कि ये जुमला सबक कायदे मिल्लत से लिया गया है और ये लियाकत अली ख़ान ने जुमला कहा है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद ऐशो इशरत और सुकून और इत्मीनान की आदत ना डालें, जितना हो सके मेहनत करें, क्योंकि आराम आसाइश की आदत बनाने से बन जाती है, जिससे इंसान किसी काम में कामयाब नहीं हो पाता। और हमें चाहिए कि जितना हो सके हम अपनी तमाम ज़रूरियात को कम से कम करें और अपनी ज़िंदगी को सादा गुजारें, ताकि हम एक कामयाब ज़िंदगी को गुजार सकें। इसी तरह जुमला नंबर 2 पर आ जाइए बेटा। जुमला नंबर 2 आपके पास है अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। बिल्कुल इसी तरह आपको ये बताना है कि जुमला किस सबक से लिया गया है और ये जुमला किसने कहा है, फिर इसकी वजाहत आपको करनी है। ये जुमले मुकम्मल करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको कारवान उर्दू के कुछ सफ़हात हैं वो मुकम्मल करने हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको लिखकर दिखाया है कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 12। सवाल नंबर 2 आपको क्या करना है बेटा, कॉपी में करना है। इसी तरह कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 13 सवाल नंबर 4 भी आपको कॉपी में करना है। कारवानी उर्दू का सफ़ा नंबर 14 इसका भी सवाल नंबर 5 आपको कहाँ करना है बेटा, कॉपी में करना है। कारवानी उर्दू का सफ़ा नंबर 12 सवाल नंबर 3 आपको बेटा किताब में ही करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम काम बेटा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।